नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि हमें ज़िंदगी में गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चाहे वो कोई दुनियावी काम ही हो या फिर हमारी वो पढ़ाई से कोई रिलेटेड काम हो या हमें अपना जन्म सफल करने के लिए जो हमने अपना एक व्यवसाय चुनना है जिससे हमने पैसे कमाने हैं, चाहे वो हो, हमें हर क्षेत्र में एक गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। दोस्तों, अब गुरु के बारे में मैं बताऊंगा गुरु असल में होता क्या है। आप देखो, बचपन में जब हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जैसे हमें हमारे माता पिता ने स्कूल में भेजा, तो हम जब स्कूल में जाते हैं और हम गुरु की शरण में जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं पूछते स्कूल में जाके कि आपके स्कूल में कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने सिख, कितने ईसाई गुरु पढ़ाते हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स और हम भी अपने बच्चों को जब स्कूल में डालते हैं, हम कभी नहीं पूछते कि किस धर्म का गुरु आपके स्कूल में पढ़ाता है, क्योंकि मुद्दा दोस्तों पढ़ाई होती है, मुद्दा धर्म नहीं होता है। गुरु का कोई धर्म नहीं होता है, गुरु का ज्ञान होता है। तो इसीलिए कबीर साहब ने भी बोला है, जात ना पूछो गुरु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान दोस्तों जिसमें तलवार रखी जाती है, वो काफ़ी सुंदर होती है, हरी, पीली, नीली, अलग अलग तरह की डिज़ाइन उस पर बनी होती है। लेकिन दोस्तों वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लड़ाई में वो काम नहीं आती। लड़ाई में वो काम नहीं आती, वो एक भी शत्रु को मार नहीं सकती, क्योंकि उसमें धार नहीं होती दोस्तों। तो धार होती है ज्ञान की, ना कि जात पात की। कबीर साहब कहते हैं, कभी भी किसी गुरु का धर्म जात मत पूछो, ये पूछो कि उसमें ज्ञान क्या है, वो किस ज्ञान की बात कर रहा है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में गुरु बचपन से ही आए, तभी हमारा जन्म सफल हो सकता है। अगर हमें कोई गुरु ना मिले तो हमारी क्या हालत होती है, आप खुद समझ सकते हैं। जो हमारे जो अक्षर हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये अक्षर तक गुरु हमें बोलना सिखाता है। हम कुछ अक्षर घर में सीखते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन अक्षरों की हमें गुरु सिखाता है, जैसे कल, कल, कमल, कमल, कितना कुछ सिखाया जाता है हमें गुरु के द्वारा। तो सोचो कि हम ये अक्षर बोलने के भी काबिल नहीं हैं ढंग से, अगर हमें गुरु ना मिले तो। क्योंकि अगर हम बोलने के काबिल होते तो गुरु कभी भी इन चीज़ों पे हमारा समय बर्बाद ना करता। लेकिन गुरु एक एक साल तक हमें यही पढ़ाता रहता है, यही समझाता रहता है कि कैसे किस अक्षर को बोलना है, और गलती करने पे हमें डांट भी पड़ती थी। जिसका मतलब ये नहीं था कि गुरु हमसे नफरत करता है, हमें डांट रहा है। इसका मतलब ये था कि गुरु हमें तराश रहा है, हमारी गलतियों को सही करके वो हमें सही रास्ता दिखाता था। तो दोस्तों आज जो हम छोटे छोटे अक्षर से लेके बड़े बड़े अक्षर तक जो बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये सब गुरु की ही महिमा है, गुरु का ही प्रताप है। तो इसलिए जिंदगी में जिसके गुरु नहीं होता, उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि हे बीरबल, क्यों भारत में ये गुरु प्रथा चलती है, क्यों तुम लोग हमेशा गुरु पर ज़्यादा जोर देते हो। अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि गुरु की कोई ज़िंदगी में आवश्यकता होती है। बीरबल उस वक्त तो खामोश रहा, लेकिन उसने महाराज से कहा कि महाराज आप ऐसा करो, मुझे 5 साल का समय दो, मैं आपको बताऊंगा कि गुरु की ज़रूरत क्या होती है। तो क्या हुआ, 2 बच्चे पैदा होते हैं। उन बच्चों के पैदा होते ही बीरबल उन बच्चों को, एक को तो अपने शहर में रखता है और दूसरे को जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक सिपाही की ड्यूटी लगा देता है कि इसको वहीं पे रहना है और इसको खाना पीना देना है, पालना है, लेकिन इसके साथ बात नहीं करनी है, इसको बोलना नहीं है कुछ भी, ना ही इससे कुछ पूछना है। तो 5 साल बीत जाते हैं दोस्तों। 5 साल 6 साल के बाद जब वो बच्चे राज दरबार में बुलाए जाते हैं, तो एक बच्चा तो बहुत तालीम के साथ राजा को
सलाम करता है और उसकी गुणगान करता हुआ उसको प्रणाम करता है, बाकियों का आदर मान करता है। लेकिन जो जंगल वाला बच्चा होता है वो आके जानवरों की तरह हरकत करता है, उसको बोलना कुछ नहीं आता होता क्योंकि कभी बात नहीं की होती किसी से। तो वो बंदर की तरह कभी इधर छलांग मारता है, कभी उधर देखता है, कभी कुछ करता है। तो राजा हैरान होता है देख के, कहता है बीरबल इसका क्या मतलब है, ये क्या दिखा रहे हो मुझे। तो बीरबल कहता है कि महाराज जी ये आपके उस सवाल का जवाब है कि गुरु जिंदगी में क्यों ज़रूरत होती है गुरु की। आपने कहा कि अल्लाह सबको बराबर बनाता है, सबको एक सी नियामतें देता है, इन दोनों को भी एक सही बनाया था। लेकिन देखो, एक की ज़िंदगी में तो गुरु आ गया और दूसरे की ज़िंदगी में गुरु नहीं आया। तो देखो कैसा ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। हालांकि ये दोनों अल्लाह ने बराबर ही बनाए थे। इसलिए दोस्तों, गुरु ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? जैसे सब्जी में नमक। आप 500 रुपये किलो की सब्जी भी लेके आ जाओ, अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला तो आपके गले से नीचे नहीं जाएगी, आपको वो स्वाद नहीं लग सकती। चाहे उसमें एक चुटकी नमक ही डालना है, लेकिन वो गुरु एक चुटकी नमक का ही काम करता है ज़िंदगी में। बिना गुरु के ज़िंदगी बेस्वाद होती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है। जैसे कि आपने दोस्तों अपने स्कूल में 5वीं करी, 7वीं करी, 8वीं करी, 9वीं करी, 10वीं करी। आप 10वीं करके अगर बाहर आ भी जाते हो तो आप अनपढ़ों में नहीं गिने जाओगे, आप अनपढ़ नहीं कहलाओगे, क्योंकि आप लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों, इतना करने के बाद भी अगर आप कहो कि मैं ये ज़िंदगी बिना गुरु के जी लूँगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे? जैसे आपने 10वीं कर ली और आप सोच रहे हो कि अब मैं कुछ काम करूं। तो दोस्तों, कुछ काम करूं मतलब कि कोई आपके अंदर जो हुनर हो आप वही काम करोगे। हुनर कैसे? मतलब कोई टीवी ठीक करता है, कोई कार ठीक करता है, कोई घर बनाता है, जैसे मिस्त्री का काम है, या फिर कोई प्लम्बर का काम करता है। ये सब दोस्तों, ये सब सीखने के लिए आपको किसी ना किसी के पास जाकर काम सीखना ही पड़ेगा। गुरु की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप कहो कि मैं बिना किसी के पास गया मैं प्लम्बर बन जाऊं, मैं मैकेनिक बन जाऊं, मैं कोई टीवी मैकेनिक बन जाऊं, मैं कार मैकेनिक बन जाऊं, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। आप सीख सकते हो खुद से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सीख पाओगे। आप भी कोई टीवी खोल लो और उसमें देखते रहो कि क्या क्या चीज़ कहाँ लगी है, कैसे कैसे डायोड लगे हैं, कैसे कैसे उसमें प्लग्स लगे हैं। लेकिन वो प्लग खराब हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है, ये आपको बताने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप नकल तो कर सकते हो बिना गुरु के, लेकिन नकल के लिए भी दोस्तों अकल की ज़रूरत होती है। जब आप कहीं फंस जाओगे, जब आप आगे काम नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं बनेगा, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी गुरु की। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने कोई केवल 10वीं करके अगर आप बाहर जाते हो, 8वीं 5वीं करके अगर आप स्कूल से बाहर निकलते हो और आप किसी दुकान पे भी अगर जाते हो छोटा मोटा काम ढूंढने, तब भी आपसे दुकानदार यही पूछेगा, बेटा तुम्हें आता क्या है, किस चीज़ का हुनर है तुम्हारे पास। याद रखो दोस्तों, अगर आपके पास हुनर है तो आपको उस क्षेत्र में कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा और आपको अच्छी आमदनी होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो याद रखना दोस्तों, आप अगर कहीं पे काम प्राप्त कर भी लेते हो तो आपको झाड़ू पोछे के अलावा, साफ सफाई के अलावा या चाय पानी पकड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप में कोई हुनर है ही नहीं। तो गुरु की ज़रूरत होती है आपके अंदर हुनर पैदा करने की। अगर आप सुनियार के पास जाओगे तो वहाँ पर भी जो लड़के बैठे हैं वो भी सुनियारी का काम अपने गुरु से सीख के बैठे हैं। आप जाकर वहाँ नहीं बैठ सकते, हालांकि आप 5 तत्व में पूर्ण हो। जैसे उन लड़कों के पास 5 तत्व हैं, आपके पास भी 5 तत्व हैं। उनके पास बुद्धि है, आपके पास भी बुद्धि है। उनके पास मन है, आपके पास भी मन है, सब कुछ है। उनके पास आत्मा है, आपके पास भी आत्मा है। लेकिन फिर भी केवल गुरु ना होने के कारण आप वहाँ नहीं बैठ सकते, हुनर ना होने के कारण आप वहाँ नहीं बैठ सकते। और जो लोग कहते हैं कि गुरु देह होता है, उनसे बड़ा इस दुनिया में मूर्ख कोई नहीं है। गुरु देह नहीं होता, गुरु ज्ञान होता है दोस्तों। गुरु होता है ज्ञान। जैसे बचपन से लेके आप आज तक जितनी भी क्लासें पढ़े हैं दोस्तों, गुरु आपने बनाए हैं। बिना गुरु के आप एक कक्षा भी पार नहीं कर पाए। लेकिन एग्जाम में कोई भी गुरु आपके साथ बैठ के आपकी मदद नहीं करता दोस्तों। एग्जाम में आपने अकेले ही लिखना है, अकेले ही सारे सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन फिर भी गुरु आपके साथ होता है, किस रूप में? शब्द रूप में।
जो शब्द गुरु ने आपको क्लास में बताए थे और जिन बच्चों ने उसको ध्यान से सुना था, उसका अभ्यास किया था, वो गुरु अपने बच्चों के साथ शब्द रूप में पल पल संग रहता है। इसको समझना है दोस्तों। कोई भी गुरु से आपने ज्ञान लिया, कुछ भी आपने कोई भी हुनर सीखा, वो भी गुरु जो आपको बता रहा है, जो समझा रहा है, वो शब्द आपके दिमाग में जा रहे हैं और गुरु आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली शब्द रूप में फिट हो रहा है। भविष्य में आपके ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी आएगी, कोई उसी क्षेत्र में कोई ऐसी दिक्कत आ जाएगी जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए, तब याद रखना दोस्तों, आप क्या याद करने की कोशिश करोगे? आप अपने गुरु के शब्दों को याद करने की कोशिश करोगे कि मेरे गुरु ने इस बारे में क्या बोला था, कि ऐसी दिक्कत आएगी तो क्या करना पड़ेगा। तो गुरु आपके साथ है दोस्तों, आपने बस उसको ध्यान देना है। आप जब ध्यान दोगे तो वो गुरु की एक एक बात आपको सुनाई देने लग जाएगी, उसकी कहीं कहीं एक एक बात आपको याद आने लग जाएगी। इसका मतलब गुरु देह नहीं, गुरु विदेह है, गुरु शब्द है। याद रखना दोस्तों, गुरु शब्द है। जो लोग सोचते हैं कि गुरु एक देह है, उसके पैर दबाने हैं, उसकी सेवा करनी है और सब कुछ गुरु की देह को मान लेते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल गलत है। कैसे? आप किसी हुनर वाले के गुरु के पास जाओ, जैसे कोई सुनियार गुरु के पास जाओ, आप उसको कहो कि आप मुझे ज्ञान मत दो, आप मुझे बताओ मत कि मुझे क्या करना है, मैं आपके पैर दबाऊंगा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको नहलाऊंगा धुलाऊंगा, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा और वो ज्ञान ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ जाए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता दोस्तों, कदापि नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी गुरु से आपने कोई ज्ञान प्राप्त करना है दोस्तों, तो उसकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी, उसकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। सेवा का मतलब क्या है कि उसके कहने में भी चलना पड़ेगा और अपने मन को निर्मल करने के लिए, एक ध्यान को एकाग्र करने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेट भी करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप किसी दुकान पे जाकर काम सीख के देखो दोस्तों। जैसे ही आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा उस दुकान पे, हर काम जाले भी उतारने पड़ेंगे वहां पे, सब कुछ करना पड़ेगा केवल उस ज्ञान को सीखने के लिए। और वो सब इसलिए करना पड़ता है दोस्तों, वो गुरु इसलिए करवाता है ताकि आपके अंदर एक शिष्य की भावना आए कि मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ, कुछ देने नहीं आया। आप भले ही घर से क्यों ना चौधरी हो, घर से क्यों ना आप लाखों करोड़ों के मालिक हो, लेकिन अगर आप कहीं पे काम सीखने जाते हो तो आप अगर अपना अहंकार लेके जाओगे तो वो गुरु चाहते हुए भी आपको वो काम नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि आप कुछ गलती करोगे, गुरु वहां पे डांटना चाहेगा, लेकिन आप चौधरी बनोगे, आप करोड़पति बनोगे कि नहीं तूने मुझे क्यों डांट दिया, तो गुरु वहां पर अपने ज्ञान को पूरा नहीं दे पाएगा। आप कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे, वहां पे अगर आप अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करोगे तो गुरु आपको चाहते हुए भी वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएगा। और इसीलिए निम्न पद में लाने के लिए, आपके मन को शुद्ध करने के लिए आपसे सेवा करवाई जाती है, आपसे झाड़ू लगवाए जाते हैं, ताकि आपके मन से ये अहंकार निकल जाए कि मेरी कोई हैसियत है। याद रखो दोस्तों, जब तक आपके मन में ये है कि मेरी कोई हैसियत है, जब तक आप कभी भी उस ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये ज्ञान अपनी हैसियत खत्म करके गुरु की हैसियत तक पहुंचने के लिए बना गया है। याद रखना दोस्तों, अगर आप अपने आप को करोड़पति समझते हो और करोड़पति ही मानते हो तो आप कभी अरबपति नहीं बन सकते। आपको अरबपति बनने के लिए करोड़पति की भावना को खत्म करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जितना मैंने आपको बताया है इस पे विचार करना पड़ेगा, विवेक लगाना पड़ेगा और सत्य असत्य का निर्णय आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही वो दिव्य हंस हो, आप ही वो हंस हो जो नीर और शीर यानी कि दूध और पानी को अलग अलग करके दूध तो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए आपने एक हंस बनना है और गुरु को धारण करके अपने आप को निखारना है। कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी मिलेंगे आपको जिंदगी में जो आपको कहेंगे कि नहीं, बिना गुरु के भी आत्मा परमात्मा को पाया जा सकता है, बिना गुरु के भी इस दुनिया के किसी भी काम को सीखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप दुनिया का भी कोई काम अगर अपने मन से भी करने लग जाओ तो दोस्तों आप उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जितना आपको अनुभव होगा। और याद रखना दोस्तों, अनुभव गलत और सही दोनों होते हैं। अनुभव का मतलब ये नहीं होता कि आपको सही ही अनुभव हुआ है। सही अनुभव हुआ है इसका कैसे पता लगेगा आपको? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उस अनुभव को मैच करवाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये मेरा अनुभव सही है या गलत है। तो हमारे जितने भी अनुभव होते हैं, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं।
याद रखो दोस्तों, अगर 1000 बार उसको अनुभव हुआ है, जैसे आइंस्टाइन ने बल्ब बनाया था, तो उसने बताया कि मैंने 1000 बार कोशिश करी और जिसमें से 1000 अनुभव में से 999 अनुभव मेरे गलत थे। क्योंकि जब उसने आखिरी बार 1000वें अनुभव में जब बल्ब बनाया, तब उसको रोशनी बल्ब से प्राप्त हुई। इसका मतलब कि उसने जो 999 बार जो कोशिशें करी थी, जो अनुभव प्राप्त किया था, वो गलत था। अगर उन 999 तरीकों से अगर आप अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तो आप भी जीरो तक ही पहुंच पाओगे, क्योंकि उसके वो अनुभव ही गलत थे। तो वो जो 1000 में से एक अनुभव जो सही था, जब आप उसके साथ उसके कहे पे चलोगे, उसके अनुभव को अपना अनुभव बनाकर उस पर प्रैक्टिकल करोगे, तब ही दोस्तों आपको भी ऐसे बल्ब से रोशनी प्राप्त होगी, जिसको हम उसका सफल अनुभव कहते हैं। तो दोस्तों, विचार करना है, विवेक लगाना है, ऐसे ही किसी के पीछे नहीं चले जाना है। मैं फिर से बोलूंगा, दुनिया में हजारों लाखों गुरु हैं, एक पत्थर उठाओगे 2 गुरु निकलेंगे, ऐसी स्थिति हो चुकी है आज। लेकिन दोस्तों याद रखना, गुरु बहुत 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 ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए, विवेक लगा के करना चाहिए। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि उस गुरु की संगत कितनी है, वो कितना लाखों में खेलता है, वो हवाई जहाज से आता है, वो हेलीकॉप्टर से उतरता है, उसके पास इतने सेवादार हैं, उसके पास इतनी ज़मीनें हैं, उसके पास इतना बड़ा नाम है, मंत्री संतरी उसके आगे पीछे घूमते हैं। कभी नहीं। ये सब 3 लोग की बातें हैं दोस्तों। हमें जो गुरु चाहिए, हमें इन लोगों से पार उस सत्य स्वरूप शब्द को लखाने वाला गुरु चाहिए, जिसके लिए मदन साहिब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। इन्हीं 2 अक्षरों के बारे में नानक साहब कहते हैं, जेतु पढ़िया पंडित बिन 2 आखर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जोकर सच समावा। कबीर साहब भी कहते हैं, कहें कबीर अक्षर 2 भाख, और होगा खसम तो लेगा राख। इन्हीं 2 अक्षरों पे, इन्हीं 2 नामों पे, गुरु के जो 2 अक्षर 2 नाम हैं, इन पे पूरी चर्चा होनी चाहिए, और इनमें से जो सच्चा नाम है उसको पकड़ा देना चाहिए, और जो झूठे नाम है उसको हटा देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अब इस ऑडियो को पूर्ण विराम दूंगा, और आपसे उम्मीद रखता हूं दोस्तों कि आप विवेक और परख करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और सत्य की तरफ अग्रसर होते जाएंगे। तो अपने भाई को आज्ञा दीजिए, और मैं अगली बार नई ऑडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कितने प्रकार के गुरु होते हैं, और वो क्या क्या ज्ञान आपको देते हैं, हमने उसमें से असली गुरु को कैसे चुनना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ऑडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अगली बार नई ऑडियो के साथ। साहिब बंदगी सतना। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ।